यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को यूपी के प्रयागराज जिले के सुरांव स्थित मेवालाल अयोध्या प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज में 3,357 करोड़ लागत की 424 विकास परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह की महिलाओं को डेमो चेक, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों को चाबी का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सरोज भारतीय की 6 माह की बेटी कृति का अन्नप्राशन भी कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना व मां सरस्वती संगम करके इस देवनगरी को पवित्र बनाती हैं, उसी प्रकार हमारी भारत की सनातन हिंदू संस्कृति है, जिसमें अनेक जातियां एकजुट होकर परंपरा व संस्कृति को मजबूत बनाने का काम करती हैं। समय समय पर हमारे ऋषि मुनियों, महापुरुषों ने इसे सिंचित कर पल्लवित व पुष्पित करने का कार्य किया। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें प्रयागराज की इस धरती पर ये महासम्मेलन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये धरती महर्षि वाल्मीकि की पावन धरती है। इस पावन धरा पर भगवान श्री राम के पावन चरित्र को अपने आदि काव्य रामायण के माध्यम से हम सबको विरासत के रूप में जोड़ करके महर्षि वाल्मीकि ने सदैव सदैव के लिए हमारा संवाद प्रभु श्री राम के साथ जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने वाराणसी में संत शिरोमणि रविदास जी के पावन जन्मस्थली के पुनरुद्धार का कार्य कर उनको नमन करने का कार्य कर रही है। पूर्व की सरकारों ने ऐसे महापुरुषों के योगदानों को भुलाने का कार्य किया है। हमारी सरकार आज की युवा पीढ़ी को ऐसे संत महात्माओं के योगदानों से रूबरू कराने का कार्य कर रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि स्वतंत्र भारत को एक संविधान देने की जब बात आई थी तो ये संविधान हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने प्रदान किया था। आज 142 करोड़ लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करते हुए विकास और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब को आज किसी ने सम्मान देने का कार्य किया है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निवास स्थान से लेकर उनकी कर्मस्थली तक को सम्मान के साथ जोड़ा है और उनकी स्मृति को जीवंत बनाने के लिए उनका स्मारक बनवाने का कार्य किया है, जिससे आज की युवा पीढ़ी उनके योगदानों को समझ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आप लोग देखते होंगे कि हमारी सरकार द्वारा संचालित की गई कितनी सारी जन कल्याणकारी योजनाओं से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने अभी हाल में ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तिथि 15 नवंबर को जनजाति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाए, ये भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में हर गरीब को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, यदि वो पात्रता की श्रेणी में आता है तो उनको आवास, राशन, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभ से लाभान्वित कराने के साथ ही उनको रोजगार उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति को जमीन के पट्टे देने का कार्यक्रम द्रुत गति से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 में प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसे हम भव्य, दिव्य व स्वच्छ महाकुंभ बनाएंगे तथा देश विदेश से आने वाले लोग स्नान, दर्शन करने के साथ ही प्रयागराज की भव्यता को भी देखेंगे। यहाँ पर महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए कई निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि जो भी विकास की योजनाएं हैं ये बिना किसी भेदभाव के आप तक पहुंचेंगी। जो लोग योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके हैं उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए कार्य किया जाएगा एवं जो लोग अभी लाइन में लगे हैं उन्हें योजना का लाभ मिलता रहे तथा जिन पात्र लोगों का नाम अभी तक पात्रता सूची में नहीं आया है उनका नाम शीघ्र
शीघ्रता के साथ सूची में डलवाकर उन्हें भी जल्द से जल्द जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जाएगा। आज श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाकर उन्हें शिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। बिना भेदभाव के सभी वर्गों के अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कर नौकरी प्राप्त कर सकें, इसके लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें शिक्षित करने के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। हमारी सरकार के पूर्व अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शासन की योजनाओं से वंचित किया जाता रहा है, लेकिन हमने उन्हें बिना किसी भेदभाव के शासन की सभी योजनाओं से लाभान्वित कराकर देश की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर विश्वकर्मा श्रम योजना का शुभारंभ हुआ है, जिसमें परंपरागत कार्य करने वाले हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कर उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज भारत के विकास में यूपी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने गरीबों, असहायों व अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य किया था, आज वही कार्य देश में प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहा है। आज लोगों में जाति के नाम पर हीन भावना नहीं होनी चाहिए। देश व प्रदेश की सरकार आपके विश्वास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। भारत सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ 100% पात्रों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। पूर्व की सरकारों में आपके अधिकार का लाभ किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचता था, परंतु प्रधानमंत्री ने बिचौलियों का खेल खत्म करते हुए सभी योजनाओं का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि आज पूरा विश्व यूपी की ओर देख रहा है एवं हर तरफ यूपी की चर्चा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक धरोहरों को नई पहचान व नया कलेवर तो मिल ही रहा है, साथ ही यूपी की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक प्रगति आसमान छू रही है। यूपी भारत के विकास में अहम योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री के अथक परिश्रम व दूरदर्शी सोच से ये संभव हो रहा है। यूपी इंटरनेशनल इवेंट हब के रूप में स्थापित हुआ है। यूपी के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री हमेशा गरीबों के कल्याण के लिए सोचते हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री के पद पर रहने के पूर्व से ही कार्य करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यदि कुछ विगत वर्षों की बात करूं तो प्रधानमंत्री ने गरीबों के कल्याण एवं विकास के लिए देश का खजाना खोल दिया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को बढ़ाने, कौशल विकास, शिक्षा, छात्रवृत्ति के लिए चलाई जा रही योजनाओं के साथ ही हर क्षेत्र में हमें लाभ मिला है। देश व प्रदेश की सरकारों में अनुसूचित जाति के लोगों की पर्याप्त हिस्सेदारी देकर अनुसूचित जाति के लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर कार्य किया है। इस मौके पर राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग संजीव कुमार गोंड, सांसद इलाहाबाद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, सांसद फूलपुर केसरी देवी पटेल, सांसद कौशाम्बी विनोद सोनकर, सांसद भदोही रमेश चंद्र बिंद, महापौर उमेश चंद्र गणेश के सरवानी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रंजना त्रिपाठी ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।